गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज चौधरी, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन। आज पुणे आपके समक्ष चैप्टर 1 पार्ट 3 ऑफ क्लास 12 का ये जो लेक्चर है ये लेकर के पुणे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि हमने पार्ट 2 चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 था हमने बनाया था, वीडियो थी हमारी, उसके एंड में हमने डिस्कस किया था कि भाई टूर्नामेंट्स कितने तरह के होते हैं और टूर्नामेंट्स का जो हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं, फिक्सर क्या होता है। फिक्सर ड्रॉ करने की बात आई थी तो मैंने उसमें कहा था कि फिक्सर ड्रॉ करने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से जो फिक्सर को जो बनाना है उनके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे अच्छी तरह से कुछ टेक्निकल इशू थे जो मुझे लग रहा था कि वो हम उतना अच्छा शायद वहाँ पे पीपीटी के माध्यम से नहीं समझा सकते। तो मुझे लगा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लेक्चर होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये जो फिक्सर को जो ड्रॉ करना है उसको अच्छे से बना सकते हैं। देखो बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फिक्सर को ड्रॉ करने का। अभी तक जितनी बार भी आया नॉकआउट के आधार पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आया वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फिक्सर के ऊपर। मैंने बताया था कि आपके सिलेबस के अंदर टूर्नामेंट तो वैसे 4 तरह के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। तो जो आपके सिलेबस के अंदर जो 2 तरह के टूर्नामेंट की जो हम फिक्सर ड्रॉ करना सीखेंगे वो कौन कौन से बेटा? एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट की फिक्सर किस तरह से ड्रॉ करने, एक तो हम उसको सीखेंगे, और आज हम सीखेंगे कि लीग टूर्नामेंट की फिक्सर हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सर को लेकर के कि हाउ वी कैन ड्रॉ द फिक्सर फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आज आपने सीख लिया तो विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर अटेम्प्ट हो जाता है। मैं तरीका बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, पर अगर आपने नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, आप लगे रहोगे और फिर भी गलत बनेगा। तो इसलिए जो भी चीज मैं इस अपने लेक्चर में बताऊं उसको बड़े ध्यान से सुनना, नोट भी करना बेटा। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए हैं कि यहाँ पर के कुछ सूत्र लिख के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट्स हैं क्या? देखो, जब भी हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर बनाएंगे ना, हमें इन पॉइंट्स को जरूर कवर करना है। ये पॉइंट्स हैं, यानी कि इनको आपने कवर करना ही करना है। नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर जब भी ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन आएगा आपके पास 12 टीमों का नॉकआउट के आधार पर फिक्सर बनाइए, 11 टीमों का आ जाएगा, 10 टीमों का आ जाएगा, 16 का आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, 22 का आ जाएगा। लास्ट टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से 22 टीम्स का आया हुआ था, 22 टीम्स का। तो ये जो फिक्सर जो ड्रॉ कर रहे हैं हम आज, हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपके पास क्या चीज अवेलेबल है? सिर्फ आपको एक ही चीज बताई गई होगी, टीम की संख्या, कुल टीम की संख्या आपके पास होगी कि आपने कितनी टीम्स के लिए फिक्सचर ड्रॉ करना है। ठीक है ना? तो सिर्फ आपके पास एक चीज है, नंबर ऑफ टीम्स आपको पता होंगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं हम, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि हमें दिया क्या होगा, कुल टीम, कुल टीमों की संख्या कितनी है ये हमें दी गई होगी, वो हम यहां पे लिख लेंगे। सपोज करो 11 टीम के लिए फिक्सर वाला एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब दूसरा आता है कि कुल मैच कैसे निकालेंगे। कुल मैच कि 11 टीम्स के लिए अगर फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं या कितने भी नंबर्स के लिए फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं, और जो हमें कुल मैच की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा फार्मूला, आपने क्या करना है, जितनी भी कुल टीम है, कुल टीमों की संख्या -1, यानी कि कुल टीमों की संख्या में से अगर हम एक घटा दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा, कुल मैच की संख्या। यहां पर कितनी है कुल टीम्स की संख्या? 11 में से अगर जो मैंने 1 घटाया तो कितने बचे? 10।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 11 टीम के लिए फिक्सचर ड्रॉ करना है तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? 10। अगर मैं ड्रॉ कर रहा था फिक्सचर 22 टीम के लिए तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होते हैं? 22 में से 1 घटा दो, 21 मैच होते हैं। जितनी भी टीम के लिए आपने फिक्सचर ड्रॉ करना है, चाहे वो 12 हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, अगर आपको उसके कुल मैच निकालने हैं तो आप कुल टीमों की संख्या में से 1 माइनस कीजिए तो आपके टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। तो अभी तक हमने ये भी कर लिया, ये भी सीख लिया। तीसरी चीज है कुल राउंड्स, कि कुल राउंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुल राउंड्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कुल राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दी तो एक ही चीज हुई है, कुल टीम की संख्या, यही हमारे को दे रखा है, बाकी हमने सब इससे निकालने हैं। इसको हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे या इसके जरिए इसका रेफरेंस लेते हुए हमें सारी चीज निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है मेरे पास, ये कुल टीम की संख्या, और कुछ नहीं है। कुल टीम की संख्या से मैंने कुल मैचेस की संख्या निकाली। अब कुल राउंड्स कैसे निकलेंगे कि उस टूर्नामेंट में जिसका हम फिक्सचर ड्रॉ करना जाने कितने राउंड होंगे, 1 राउंड होगा, 2 राउंड होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कैसे पता लगता है? उसके लिए बड़ा आसान सा सूत्र है, फार्मूला है। आपने क्या करना है, 2 को, संख्या 2 को आपस में 2 से तब तक मल्टीप्लाई करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, संख्या 2 को आपस में तब तक गुणा करते रहना है जब तक कि गुणनफल, इसके गुणा करने से जो वैल्यू आएगी उसकी संख्या या तो कुल टीमों की संख्या के बराबर हो जाए या कुल टीमों की संख्या से ज्यादा हो जाए। वेरी नेक्स्ट, पर कम नहीं रहनी चाहिए। देखते हैं एग्जांपल। अब मैंने यहां पर किया 2 को 2 से गुणा किया तो कितना है बेटा? 4। अभी 11 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। 4 को जैसे इससे करोगे 8 आ गया, 8 अभी भी 11 से कम है। अब एक बार और गुणा करनी पड़ेगी, इसका मतलब है ना, यहां पर एक बार और गुणा करें तो 8 को जब 2 से करोगे तो कितना होगा? 16। हाँ, अब बन गई बात। यानी कि या तो 2 की जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है या तो कुल टीमों के बराबर आ जाए या उससे ज्यादा हो जाए, कम नहीं रहनी चाहिए। और जैसे ही ज्यादा हो जाए या बराबर आ जाए तुरंत रुक जाओ, फिर इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 11 से ज्यादा होकर रुक जाओ। अब देखो जो संख्या 2 है कितनी बार आई इसमें, इस मल्टीप्लीकेशन में? 1 2 3 4, 4 बार आई तो 4 राउंड्स। तो जो राउंड्स कैलकुलेट करने का जो बेटा जो फार्मूला है वो बड़ा आसान है। आपने कुछ नहीं करना, 2 को आपस में जब तक मल्टीप्लाई करते रहना जब तक कि इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू या तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स के बराबर हो जाए या वेरी नेक्स्ट उससे ज्यादा हो जाए। ये बराबर हो जाए तो भी रुक जाओ, ज्यादा हो जाए तो भी रुक जाओ, और उसके बाद देख लो कि 2 कितनी बार आया इसमें, उस मल्टीप्लीकेशन में 2 की संख्या कितनी, जैसे यहां पे 4 बार आई थी, 1 2 3 4, तो 4 राउंड्स हो गए। ये राउंड्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ये भी हमने सीख लिया। अब आ जाओ बाई। क्या बाई देने की आवश्यकता है अथवा नहीं? अब ये बाई है क्या मामा, ये बाई है क्या भला, इसे समझना पड़ेगा हमें पहले। देने और ना देने की बात तो अलग है, बाई होती क्या है, बाई है क्या और क्यों हम देते हैं, किस कंडीशन में दी जाती है, दी कैसे जाती है, कितनी बाई कैलकुलेट होती है, बहुत सारे ढेरों सवाल है इसको लेकर। तो सबसे पहले ये समझेंगे बाई है क्या। मैं बाई को समझाने के लिए एक छोटी सी चीज यहां पर पहले आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी बाई है क्या। मैं एक संख्या ले रहा हूं 4 टीम का, अभी से यहां तक यही रोक रहा हूं इसको। अब एक नई चीज बता रहा हूं। मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे 4 टीम का फिक्सचर ड्रॉ करना है, 4 टीम का, 4 टीम का, है ना। तो मैंने 4 टीम का फिक्सचर किया, मैंने 4 टीम की संख्या डाली 1 2 3 4। पहली टीम का दूसरे से मैच करा दिया, तीसरी का चौथे से करा दिया। भाई जब 1 और 2 का मैच हुआ तो जीतेगा तो एक ही इनमें से कोई, इन दोनों में से किसी एक को जिता दिया। 3 और 4 का मैच हुआ, इनमें से भी कोई एक ही जीतेगा ना, दोनों तो नहीं जीत सकते, तो इनमें से भी एक को जिता दिया।
ये यहाँ पे भी ये जो टीम जीती सेकंड राउंड में आ गई, ये वाली टीम भी सेकंड राउंड में आ गई। यहाँ पर इनका मैच करा दिया, दोनों सेकंड राउंड में गए, तो जो जीतेगा वो विनर। नॉकआउट का फिक्सचर शुरू करने से पहले एक थंब रूल बता देता हूं, थंब रूल जिसे कोई नहीं चेंज कर सकता। नॉकआउट का जो फिक्सचर जब आप बनाओ तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जिन टीमों के बीच में मैच कराओगे वो टीम सेम राउंड्स में होनी चाहिए, उनके राउंड्स अलग नहीं हो सकते। जैसे कि ये वाली टीम सेकंड राउंड में आ गई थी, ये भी सेकंड राउंड में आ गई थी, तो सेकंड और सेकंड का मैच हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं उसको अच्छी तरीके से। अब मैं 8 टीम का एग्जांपल दे रहा हूं, 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमें है ना, और ये 8 टीम है, तो अभी तो किसी का मैच नहीं हो तो सब पहले ही राउंड में खेलेंगे। पहले राउंड में तो सबके मैच करा सकते हो भाई, 1 का 2 से करा दिया, 3 का 4 से करा दिया, 5 का 6 से करा दिया, 7 का 8 से करा दिया। ये जो मैं सिंबल लगा रहा हूं, ये वाला, ये जो मैंने सिंबल लगाया, दोबारा इधर लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं, ये इधर लगा, ये जो मैंने सिंबल लगाया, ये सिंबल होता है मैच कराने का। नॉकआउट में ये जो सिंबल है मैच कराने का सिंबल है। 1 और 2 के बीच में मैच होगा, 3 और 4 के बीच में मैच होगा, 5 और 6 के बीच में मैच होगा, 7 और 8 के बीच में मैच होगा। ये सब पहले राउंड में थे, हमने मैच करा दिया। अब इन दोनों में से भी टीम जीत के सेकंड राउंड में आ जाएगी, इन दोनों में से एक टीम जीतेगी सेकंड राउंड में पहुंचेगी, इन दोनों में से एक टीम जीतेगी सेकंड राउंड में पहुंचेगी, इन दोनों में से भी टीम जीतेगी सेकंड राउंड में पहुंचेगी। नियम के अनुसार, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि जिन टीमों के बीच मैच होगा वो सेम राउंड के अंदर होनी चाहिए। अब ये भी सेकंड में पहुंच गई, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, यानी सब सेकंड राउंड में, तो इनके बीच में मैच कराया जाए, बिल्कुल कराया जा सकते हैं, करा दो, इसके और इसके बीच में करा दो, मैच करा दिया। अब ये दोनों खेली तो एक जीतेगी, ये थर्ड में आ गई, यहाँ पे भी 2 खेली, एक जीती, थर्ड में आ गई। अब ये दोनों थर्ड में है तो इनका ही मैच हो सकता है, इनमें तो जो जीतेगा वो विनर होगा। इस तरह हमारा 8 टीम का फिक्सचर बनता है। हमने 2 का बना दिया, 8 का बना दिया, बड़े आसानी से फिक्सचर और बना के देखते हैं, फिक्सचर और ड्रॉ करके देखते हैं, है ना। पूरा प्रयास करूंगा आपको कि ये जो नॉकआउट का जो फिक्सचर है आपको इसमें कहीं कोई डाउट ना रहे। अब 10 टीम का फिक्सचर बना के देखते हैं बेटा। दस टीम का फिक्सचर बनाया। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब अभी मैच स्टार्ट ही हो रहे तो सभी की सब टीम कौन से राउंड में होंगे, पहले राउंड में। सब पहले राउंड में मैच करा देंगे, 1 का 2 से कराओ, 3 का 4 से कराओ, 5 का 6 से कराओ, 7 का 8 से कराओ, 9 का 10 से कराओ, ठीक है। अब इनका सबका पहले राउंड होता है। इन 2 में से भी एक जीतेगा सेकंड राउंड में, इन 2 में से भी जीत के सेकंड राउंड में आ गए, इन 2 में से भी एक जीतेगा सेकंड राउंड में पहुंचेगा, इन 2 में से भी जीत के सेकंड राउंड में, इन दोनों में से भी जीत के सेकंड राउंड में। अब ये सारी टीम सेकंड राउंड में आ गए, इनके भी आपस में मैच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इनका इसका करा दिया, इसका इसका करा दिया। अब इसका मैच किससे कराओ, इसका मैच किससे कराओ। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कि इसमें से एक निकाला जीता के, इसमें से एक निकाला, ये दोनों पहुंच गए थर्ड में, इनका मैच कराया और इसको ले जाकर यहां इससे ठोकेंगे और कहेंगे बन गया फिक्सचर, और गलत है। जैसे ही आपने राउंड के नियम को फॉलो नहीं किया, अरे ये तो भाई ये तो सेकंड राउंड में है टीम और वो टीम पहुंच गई थर्ड राउंड में, आप इनके बीच में कैसे मैच करा सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि टीम्स के जब भी मैच होंगे, जिन 2 टीमों के बीच में मैच होगा वो सेम राउंड में होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग राउंड में पहुंच गई, जैसा कि ये थर्ड राउंड में, ये दूसरे राउंड में, मैच नहीं हो सकता इनका। सॉरी ये फोर्थ राउंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ में पहुंच गई, तो फोर्थ से करा दिया सेकंड वाले का, तो मैच नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। गलत हो गया अगर आपने ऐसा किया तो, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने देखा कि जब हमने 4 टीम का फिक्सचर ड्रॉ किया था बड़े आसानी से बन गया, 8 का किया था तो बहुत अच्छे से बन गया, 10 का किया नहीं बना। और देखते हैं, है ना बेटा, और भी देखते हैं।
का करके देख लेते, क्या पता 12 का बन जाए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 का करके फर्स्ट राउंड के सबके मैच करा दिया, एक एक जिताओ, सेकंड राउंड में पहुंचा दिया। सेकंड वाले मैच करा दो, बिल्कुल हो जाएंगे मैच हो गए, जिताओ। थर्ड में पहुंचाओ, थर्ड में पहुंच गए। थर्ड में दोनों इनका तो कर मैच करा दो, इसका क्या करोगे, फिर दोबारा फंस गए, फिर वही स्थिति आ गई जो 10 में आई थी वही 12 में आ गई। 14 में करके देखते हैं, क्या पता 14 में हो जाए। में करके देखते हैं। ये सब पहले राउंड में मैच करा दिया मैंने, एक एक जिता रहा हूँ उनमें से, जिताओ पहले मैच करा दिए। अब इसका क्या करूं, फिर फंस गए। हम देख रहे हैं कि 4 टीम का बड़े अच्छे से बन गया था विदाउट एनी प्रॉब्लम, 8 टीम का बड़े आसानी से बन गया। 12 में भी प्रॉब्लम आई, 10 में भी प्रॉब्लम आई, 12 में भी प्रॉब्लम आई, 14 में भी प्रॉब्लम आई, है ना इसका बन पाया, ना इसका बन पाया, ना इसका बन पाया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सर ने अब तक जितने भी एग्जांपल लिए हैं सारे इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर का एक भी ले लिया। चलो ऑड में करके देखते हैं, मैं क्या पता ऑड का हो जाए, एक बार करके देख लेते हैं। ऑड में ऐसा भी हो सकता है ना कि ऑड में क्या पता हो रहा हो और हम ऑड का करके ना देख रहे हो, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं ऑड से। ऑड संख्या में 13 का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 13, 1 2 3 4 5 11 का ले लेते हैं। चलो 11 का लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका इससे कराया, इसका इससे कराया, इसका इससे कराया, इसका यहाँ तो पहले फंस गए। अब इसका क्या करूँ, पहले राउंड में दिक्कत आ गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटी है कि हमने कुछ नंबर्स तो ऐसे देख रहे हैं जैसे 4 का देखा बन गया, 8 का देखा बन गया, हमें प्रॉब्लम नहीं आई, पर बाकी नंबर्स में कई देख रहा हूँ 10 का नहीं बना, 12 का नहीं बना, 11 का नहीं बन पाया हमसे। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर नियम है ना। हाँ नियम है, अब बताता हूँ नियम क्या है। नियम कहता है कि जब भी कुल टीमों की संख्या जो आप तक दी हुई है, जब भी पावर ऑफ 2 में होगी, तब आपका फिक्सर डायरेक्टली बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा बोलता हूं, जब भी आपको दी गई कुल टीमों की संख्या जिसका आपने फिक्सर बनाना है वो पावर ऑफ 2 में होंगी, तो फिक्सर बनेगा बहुत आसानी से। अगर पावर ऑफ 2 में वो नहीं है तो फिक्सर बनाने में आपको दिक्कत आएगी, आप कहीं ना कहीं अटक के खड़े हो जाओगे। अब ये पावर ऑफ 2 बला क्या है, पावर ऑफ 2 देख लेते हैं। 2 की पावर 1 इसका मतलब होता है 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 को, इसका मतलब है कि 2 को आपस में 2 बार गुणा करना, 1 2 ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को आपस में एक बार गुणा करा तो रिजल्ट कितना आएगा, 4। 2 की पावर 3 का मतलब है तो 2 को आपस में 3 बार गुणा करना है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8 आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 2 को आपस में 4 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 को आपस में 5 बार गुणा कर लो भाई, जितनी बार लिखा है ऊपर उतनी बार गुणा करके। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 की पावर 6 का मतलब 2 का आपस में 6 बार गुणा कर लो, इसका आंसर आएगा 64। एंड सो ऑन। आप चाहो तो उसके बाद 2 की पावर जितने मर्जी रख सकते हो, उतने आप निकाल सकते हो। तो यहां पर ये है 2 की पावर। जब जब टीमों की संख्या जिसका आपने फिक्सर बनाना है, जैसे यहां पे 11 दे रखी है, आपको 13 भी दी जा सकती थी, कोई भी जो आपको दी हुई है जिसके लिए आपने फिक्सर ड्रॉ करना है, अगर वो इस पावर ऑफ 2 में है
तो आपका फिक्सर विदाउट एनी प्रॉब्लम के तैयार हो जाएगा सीधे सीधे, और अगर नहीं है तो आपको फिर कुछ और नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर हमने देखा 10 का फिक्सर नहीं बना था, क्या 10 यहां पे नजर आ रही है? नहीं आ रही, तो फिक्सर बनेगा कैसे? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 12 नजर आ रही है यहाँ पे सर्कल जो बनेगा? नहीं, पावर ऑफ 2 में नहीं है तो फिक्सर बनेगा नहीं, अटकेंगे हम 100% अटकेंगे। 14 नजर आ रहा है बेटा? नहीं, इसमें ही प्रॉब्लम आएगी। 11 नहीं नजर आ रहा जो मैंने सर्कल कर रखे? नहीं। तो पावर ऑफ 2 में जो संख्या नहीं है और आपने उसका फिक्सर बनाना है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। समझ में आई? यहां पे देखो 4 का बन गया था, 4 पावर ऑफ 2 में ये तो फिक्सर बन गया था आसानी से। 8 पावर ऑफ 2 में ये 8 का फिक्सर बन गया था, पर लेकिन बाकी सबके फिक्सर ड्रॉ करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस स्थिति में जब हमें कुल टीमों की संख्या जितनी दी गई है वो पावर ऑफ 2 में नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हम बाई देते हैं। जो ये बाई लिखा है ना, क्या बाई देने की आवश्यकता है या नहीं है? इसका आंसर यहां पर है कि जितनी टीम का आप फिक्सचर ड्रॉ करने जा रहे हैं अगर वो पावर ऑफ 2 में है तो आपको बाई देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पावर ऑफ 2 में नहीं है, जैसे कि यहां पे नजर आ रहा है 10, 12, 14, 11, आपने किसी ऐसी संख्या के लिए फिक्सचर बनाना जो पावर ऑफ 2 में नहीं आती तो फिर आपको बाई देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? चले आगे चलते हैं। तो बेटा आपने देखा कि अगर हमारी कुल टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में नहीं है तो हमारा फिक्सचर नहीं बनता। उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति के अंदर हम बाई देते हैं। अब ये बाई है क्या, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये तो पता लग गया देनी कब है, ये तो हमने सीख लिया कि देनी कब है। बाई देनी कब है? बाई देनी तब है जब कुल टीमें जिनके हमें फिक्सचर बनाना है, जिनके लिए हमें फिक्सचर ड्रॉ करना है, वो पावर ऑफ 2 में नहीं हो तो हमें बाई देनी है। अब इस बाई देने से होता क्या है? बाई क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि बाई क्या है ना? बाई क्या है? तो बाई को हम कैसे कह सकते हैं? जब कुल टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में ना हो तो उस स्थिति के अंदर हम बाई देते हैं। जिस टीम को बाई दी जाती है वो पहले राउंड में ना खेलकर सीधे सेकेंड राउंड में खेलती है। यानी कि बाई कब देंगे? जब टीमें पावर ऑफ 2 में नहीं होंगी, और जिस टीम को बाई मिल गई वो पहले राउंड में नहीं खेलेगी, सीधा दूसरे राउंड में खेलेगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि टोटल नंबर ऑफ बाईस कितनी दी जाएंगी? कुल बाई में कितनी दूं? टोटल नंबर ऑफ बाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने ये तो कह दिया कि हाँ जी बाई देने की कंडीशन है, अगर आपकी कुल टीम में पावर ऑफ 2 में नहीं है तो बाई दे दो। तो बाई देने कितनी बाई दे, इस बारे में भी ये कुछ रूल है। वो रूल ये कहते हैं कि अगर आपने कुल बाई की संख्या निकालनी है तो क्या करना आपने? कुल जो हमारी टीमों की जो संख्या है, यहां पे हमारे को तो एक ही चीज दी है कुल टीमों की संख्या, इससे अगली नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या पड़ती है आपके पास? जैसे 11 का एग्जांपल दिया तो 11 से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी पड़ रही है बेटा? पावर ऑफ 2 में यहां लिख देता हूं एक बार आपके लिए। 2 पावर ऑफ 2 में आता है, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 32 आता है ना? जनरली हमारा इन पावर ऑफ 2 से हमारा काम हो जाता है। तो अगर कुल बाई कैलकुलेट करनी है तो पावर ऑफ 2, इससे 11 का हम फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं, 11 के से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी दिखाई नजर आ रही है? 16। अब आप कहोगे 32 भी इससे अगली है? नहीं, वेरी नेक्स्ट जो तुरंत बाद हो उसके 11 से अगली कौन सी नजर आई? 16। तो कुछ नहीं करना, 16 में से कुल टीमों की संख्या घटा दो तो 5 बाई आपको देनी पड़ेगी। तो कुल बाई कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हुआ? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स।
है ना। यानी कि अगर आप कुल टीमों की संख्या में से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से आप कुल टीमों की संख्या घटा देंगे तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बाइज निकल करके आ जाएगी कि कुल बाई कितनी। सपोज करो मैं ड्रॉ कर रहा होता फिक्सर 12 टीम का फिक्सर ड्रॉ कर रहा था तो बाई कितनी दी जाती? 12 से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी पड़ रही? 16। तो 16 में से 12 घटाओ 4 बाई दी जाती है। अगर मैं फिक्सर ड्रॉ कर रहा था 7 टीम का 7 टीम का तो 7 से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी पड़ती है बेटा? 8। तो 8 में से 7 घटाओ 1 बाई दी जाती है। अगर मैं ड्रॉ कर रहा था 20 टीम का फिक्सर 20 टीम का तो 20 से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी? 32 में से 20 घटेंगे यानी कि 12 बाई दी जाएंगे। तो बाई कैलकुलेट करने के लिए क्या करना आपने? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से टोटल नंबर ऑफ टीम्स घटा दोगे तो आपकी कुल बाई की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा बाई देने की आवश्यकता है या नहीं है। बाई देनी कब है? जब कुल टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में ना हो। और बाई की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो कुल टीमों की संख्या हमें दी गई है उससे अगली पावर ऑफ 2 देखेंगे कौन सी है। जैसे यहाँ 11 से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी आ रही है बेटा? 16। तो 16 में से 11 घटा दो तो क्या नाम आपकी कुल बाई की संख्या आपकी निकल करके आ जाएगी। अब अगला सूत्र यहां पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है। जब भी हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं बेटा तो हम टीमों को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, 2 अर्ध के अंदर विभाजित करते हैं, 2 हाफ के अंदर विभाजित करते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कुल टीम की दी हुई संख्या को हम 2 हिस्सों में कैसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, गीला हो गया ज्यादा। यहां से अब 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे उसको देखते हैं। भाई सीधी सी बात है, 2 हिस्सों को मतलब 2 टुकड़े करना। देसी सिद्धांत बताऊंगा बिल्कुल एकदम। अगर टीम सम संख्या में हो यानी कि 2 4 8 10 12 ऐसे हो तो 2 हिस्सों में आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एग्जांपल देखो, 8 टीम का एग्जांपल है, 2 3 4 5 6 7 8 टीम है तो 4 ऊपर वाले हिस्से में चली गई, 4 नीचे वाले में। टीम होती 10 तो ये 5 5 हो जाती, दोनों बराबर बराबर। टीम होती 12 तो 6 6 हो जाती। टीम होती 14 तो 7 7 हो जाती। यानी कि सम संख्या में तो हमें दिक्कत आने वाली नहीं है, ये बात तो पक्की, क्योंकि दोनों हाफ में बराबर बराबर। पर विषम संख्या हो, ऑड नंबर वाले हो, जैसे कि 11 टीम हमने यहां पर ले रखा है एग्जांपल, 11 का लिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का आधा कितना होता है भाई? 5.5 5। अब 5.5 5 तो टीम हो नहीं सकती, तो यानी कि मुझे एक हाफ में टीम एक ज्यादा करनी पड़ेगी और एक में कम करनी पड़ेगी, बात तो पक्की है। जब ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 11 का 5.5 5 तो हो नहीं सकती, तो मैं एक हाफ में एक टीम ज्यादा करूंगा और एक हाफ में एक टीम कम करूंगा। अब मैं कौन से में ज्यादा करूं, कौन से हाफ में मैं ज्यादा करूं टीम, ये सोचना है। जब भी हम टीम को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में तो हमेशा थंब रूल याद रखना, ऊपर वाले हाफ के अंदर, ऊपरी अर्ध के अंदर टीमों की संख्या एक ज्यादा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 6 करूंगा और यहाँ 5 हो गई, देख लो 1 2 3 4 5 ऊपर 6 टीम। अगर होती 13 टीम 13 में भी 6.5 टीम तो हो नहीं सकती, तो मुझे एक टीम ऊपर ज्यादा करनी चाहिए नियम के अनुसार। एक टीम मैंने ऊपर ज्यादा खत्म करनी, 7 ऊपर कोई 6 नीचे हो गई। होती 15 टीम तो 8 ऊपर हो जाती, 7 नीचे हो जाती। यानी कि सम संख्या है तो बराबर बराबर कर दो,
और विषम संख्या अगर जो आपको दे रखी है टीम का फिक्स विषम संख्या का आपने फिक्सर ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले अर्ध में एक टीम ज्यादा कर देनी है और नीचे वाले अर्ध में एक टीम कम कर देनी है। ये तो था बिना कैलकुलेशन के समझना, मैंने देसी रूल बता दे भाई, ऊपर एक टीम ज्यादा कर लो नीचे एक टीम कम कर लो, सीधी बात है। इसका कोई पूछे इसका कोई वो भी है फॉर्मूला? बिल्कुल है। ऊपरी अर्ध के लिए अपर हाफ के लिए अपर हाफ में कितनी टीम होगी उसको वो कैसे कैलकुलेट होती है? कुल टीम जितनी है ना आपकी उसमें एक जोड़ो, विषम संख्या में जरूरत पड़ेगी आपको उस फार्मूले की, सम संख्या में तो बराबर हो जाता है और तो 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ 11 टीम थी तो 11 जमा 1 कितने बटे में 2 तो 12 बटे 2 तो काटो 6 आ गया, यानी कि ऊपर वाले हाफ में कितनी टीम रखी जाएंगी 11 के केस के अंदर 6 टीम। और नीचे वाले के लिए लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है? लोअर हाफ के लिए कुल टीम -1 बटे में 2, कुल टीम की संख्या कितनी है 11, 11 में से 1 गया तो 10, 10 बटे 2 डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। ये फार्मूले के थ्रू निकालना है। तो अगर आपसे कोई फार्मूला पूछ ले तो कुछ है ही नहीं भाई, अपर हाफ में ज्यादा होती है तो कुल टीम +1 होगा, लोअर हाफ में कम होती है तो कुल टीम -1 होगा। अब आप इस चीज का ध्यान रखना, आपने देसी का सिद्धांत याद रखना है, जब भी आपने टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है वो कब होगा? जब विषम संख्या का आप डिवाइड कर रहे हो। सम संख्या में तो बराबर होता है, सम संख्या में तो दिक्कत ही कोई नहीं। विषम में जब भी आपने डिवाइड करना है बेटा, टीमों की संख्या ऊपर ज्यादा रखनी है, याद रखना। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमने ये भी सीख लिया बाई क्या है, ऊपरी हाफ में टीम की संख्या निचले हाफ में। अब बाई के बारे में थोड़ा सा और बता दो, बाई के बारे में थोड़ा सा और बता दो। मैंने कुल बाई कैलकुलेट की थी, कुल बाई निकालने का फॉर्मूला क्या था? कुल बाई निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस कुल टीम जितनी आपकी टीम की संख्या थी उसमें से घटा दो, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से तो आपकी कुल बाई निकल करके आ जाएगी, है ना? जैसे 11 के अंदर हमने देखा था 11 टीम का जब हम पिक्चर बना रहे हैं तो 11 टीम के अंदर कुल बाई निकालनी हो तो 11 से अगली पावर ऑफ 2 क्या? 16। तो 16 में से हमने कुल टीम में 11 ये घटाई तो 5 बाई आ गई। अब ये जो 5 बाई हैं इनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि निचले वाले हाफ में कितनी बाई देनी है हमने और ऊपर वाले हाफ में कितनी बाई हमने देनी है। इसके लिए भी नियम है, अगर आपकी कुल टीम जो आपकी जो है क्या नाम सॉरी कुल बाई अगर आपकी यहां तो 5 आ रही है, अगर ये होती 6 तो आप क्या करते? अपर हाफ में 3 बाई दे दो और लोअर हाफ में 3 बाई दे देते। अगर 8 बाई देनी होती तो अपर हाफ में 4 बाई, लोअर हाफ में भी 4 बाई चली जाती। पर टीम किस यहां पर बाई कितनी देनी है? 5 बाई देनी है। अब 5 बाई में तो फंस गए हमें फिर दोबारा से बाई के लिए भी एक जगह हमें बाई ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बाई के लिए ध्यान रखना, टीम कहां होगी? ऊपर वाले हाफ में ज्यादा, बाई कहां होगी? नीचे वाले हाफ में ज्यादा।
तो लोअर हाफ के अंदर हमेशा आपने एक बाई ज्यादा रखनी है और अपर हाफ में एक बाई कम रखनी है, यानी 5 में से 3 बाई तो हो जाएंगी आपकी लोअर हाफ के अंदर और 2 बाई हो जाएंगी अपर हाफ के अंदर, है ना। अब कुल टीमों की संख्या आपको दी गई थी, आपने देखा, आपने कुल टीमों की संख्या से आपने कितनी सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। तो देसी सा सिद्धांत याद रखो भाई, अगर इसके फार्मूले में जाओगे तो बड़ा कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं भी होंगे, वो बताऊंगा कैसे आगे चल के कि कैसे इन फार्मूलों को याद भी किया जाए, आपको याद हो जाएगी बड़े अच्छे से याद होंगे, ऐसा भी नहीं कि कोई दिक्कत आपको करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर की टीम का फिक्सचर बना रहे हो तो टीम ऊपर वाले हाफ में ज्यादा होती है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाई जो आ रही है वो ऑड नंबर में आ गई है तो याद रखना बाई अगर ऑड नंबर में हो तो नीचे वाले हाफ के अंदर आपने बाई ज्यादा करनी है। क्लियर। अब बाई को देते कैसे हैं, बाई की सीक्वेंस क्या होती है, बाई की सीक्वेंस यहां पर लिखूंगा मैं इसको रब करके, अब यहां पे लिखूंगा इधर की तरफ एक बार। हाँ बेटा, तो बाई को देना कैसे, प्लेसमेंट्स ऑफ बाई मैंने अभी हमने कैलकुलेट करा 11 टीम के जब हम फिक्सचर बना रहे थे तो बाई कैलकुलेट कितनी बाई निकल गई थी, 5 बाई देनी है। वो 5 बाई दू कौन सी टीम को, अगर टीमों से पूछोगे तो सब कहेंगे हमें दे दे भाई हमें दे दे। कारण क्योंकि पहले राउंड में नहीं खेलना पड़ेगा, सीधे सेकंड राउंड में पूछोगे, जैसे बाई मिल जाती है सेकंड राउंड में खेलता है, पहले में तो खेलता ही नहीं वो। तो बाई देने का नियम है, हम किसी टीम के मांगने पर उसे बाई नहीं देते कि कोई टीम वाला हमारे से कह रहा है कि ना बाई चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग बाई देना, हम बाई देंगे नियम के अनुसार। तो बाई देने का नियम क्या है ना, बाई देने का नियम, पहली बाई फर्स्ट बाई किसको दी जाती है बेटा, लोअर हाफ की लास्ट टीम है ना। सेकंड बाई किसे दोगे, अपर हाफ की फर्स्ट टीम। थर्ड बाई किसे दोगे, लोअर हाफ की पहली टीम। और चौथी बाई किसे दोगे बेटा, अपर हाफ की लास्ट टीम। ये बाई की सीक्वेंस है, आपने क्या करना है, जो चार जो ये सीक्वेंस है, पहली 4 बाई अगर जो आपको याद हो गई ये सीक्वेंस, तो इसी सीक्वेंस में फिर आगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं बाई इसी सीक्वेंस के अंदर चलती है। उसे देने का भी मैं तरीका बता दूंगा कि बाई कभी जिंदगी में गलत होगी नहीं, प्लेसमेंट कभी बाई की गलत होगी नहीं, सिर्फ देखना आपने कैसे करना है। अब मैं 11 टीम का फिक्सचर बनाने जा रहा हूं जो एक्चुअल में बनता है। कुल टीम की संख्या कितनी है, कुल टीम कितनी दी है भाई, 11। कुल मैच कितने होंगे, कुल टीमों की इसका फार्मूला होता है कुल टीम की संख्या -1। कुल टीम की संख्या कितनी दे रखी है बेटा, 11। तो 11 में से 1 घटा दो, आसान है, 10 मैच होंगे इसके। कुल राउंड निकाल लो, कुल राउंड्स निकालने के लिए क्या करो, 2 को आपस में तब तक गुणा करना है जब तक कि इनकी गुणनफल की वैल्यू कुल टीम के बराबर हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए। 2 2 दूनी 4 अभी भी कम है, 4 दूनी 8 अभी भी कम है, 8 दूनी 16 ज्यादा हो गया, रुक जाओ। 1 2 3 4 बार 2 की रिपीटेशन हुई, 4 राउंड, ठीक है। अब अपर हाफ में टीम, अपर हाफ में टीम और लोअर हाफ में टीम। कुल टीम कितनी है, 11 लिख लेते हैं। 11 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। दो हिस्सों में तो बांटना ही बांटना है हमें, लोअर हाफ और अपर हाफ में हमें से बांटना ही बांटना है। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में मैंने सूत्र बताया था कि जब टीम की संख्या विषम हो, 11 तो विषम है, आधी आधी तो हो नहीं सकती, तो एक हाफ में ज्यादा टीम कहां रखते ज्यादा ऊपर, तो 6 टीम ऊपर रख लो और 5 टीम नीचे रख लो, ऐसा एक निशान लगा लो। अब ये हो गया तुम्हारा अपर हाफ और ये हो गया आपका लोअर हाफ, ठीक है, सही है यहां तक। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि बाई, क्या मुझे बाई देनी है? तो मैंने बताया था जब टीम की संख्या, कुल टीम जितने के लिए आप फिक्चर बना रहे हो, अगर वो पावर ऑफ 2 में नजर आ रही हो तो बाई नहीं देनी, अगर वो पावर ऑफ 2 में नजर नहीं आ रही तो बाई देनी है। क्या 11 की संख्या आपको यहां नजर आ रही है पावर ऑफ 2 में जो ऊपर लिख रखी है मैंने? नहीं है, तो बाई देनी है, यस बाई देनी है। अब टोटल बाई कितनी दोगे बेटा? टोटल बाई कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमारी जो ये कुल टीम की संख्या में दी हुई है, इससे अगली पावर ऑफ 2 क्या है, ये लिखी मैंने ऊपर, इससे अगली 11 के बाद कौन सी आती है? 16 में से 11 घटा दो तो 5 बाई दी जाएंगी, ठीक है ना, बाई भी कैलकुलेट होगी। अब मैं बाई ऊपर वाले हाफ में कितनी दूं और नीचे वाले हाफ में कितनी दूं? बाई अपर हाफ में और बाई लोअर हाफ में कितनी दूं? तो अपर हाफ की बाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और लोअर हाफ की बाई, टीम कहां रखी थी? ऊपर ना, तो बाई कहां होगी? नीचे ज्यादा। टोटल नंबर बाई कितनी? 5 के आधे तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक बाई हमने कहां रखनी ज्यादा, टीम कहां रखी थी? ऊपर, बाई कहां होगी? नीचे ज्यादा, नीचे। तो यहां ये हमारा लोअर हाफ है, इसमें हम 3 बाई रख लेंगे और अपर हाफ में 2 रख लेंगे, हो गया, ठीक है ना। अब बाई को देंगे हम, ये तो हमने कैलकुलेशन थी जो हमने करनी थी, ये हो गई हमारी पूरी। अब हम क्या करेंगे, बाई को प्लेस करते हैं, सबसे पहले बाई की प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद मैच करेंगे। तो नियम क्या कहता है, पहली बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम को, लोअर हाफ की लास्ट टीम को, लोअर हाफ ये है भाई, ये आपका लोअर हाफ है, ये आपका अपर हाफ है, ये आपका लोअर हाफ। लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है? इसको लिख लो यहां पे, बाई नंबर 1, पहली बाई याद रहेगी। दूसरी बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम, अपर हाफ ये रहा, पहली टीम मेरी, इसको दे दो बाई नंबर 2, ठीक है जी। तीसरी बाई लोअर हाफ की पहली टीम, लोअर हाफ ये रहा, पहली टीम मेरी, बाई नंबर 3, है ना। चौथी बाई लोअर हाफ की लास्ट, अपर हाफ की लास्ट टीम, अपर हाफ की लास्ट टीम मेरी, बाई नंबर 4। अब मुद्दा आता है कि पांचवी बाई कैसे दो। अब आपको बाई आगे की कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इन्हें ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। अब पांचवी बाई देखनी है ना, पांचवी बाई कहां जाएगी, तो पांचवी बाई के ऊपर कौन सी बाई है, बाई नंबर 1। तो जहां पर आपने बाई नंबर 1 दे रखा है, उसके बराबर वाली टीम को आपने 5 की बाई देनी है। बाई नंबर 1 दे रहा, तो पांचवी बाई जाएगी यहां पर। अगर छठी बाई देनी होती बाई चांस किया तो इस फिक्चर में नहीं देनी, पर छठी बाई देनी होती तो हम किसे देते, 6 नंबर के ऊपर देखो क्या लिखा, 2 नंबर के पड़ोस में जाएगी, बाई नंबर 2 जहां दी गई उसके बगल में जाएगी, ध्यान रखना। तो ये देने का तरीका है। अब जिन टीम को बाई मिल गई, ये तो सेकंड राउंड में बोल रही है, तुमने तो फर्स्ट में पूछ लिया, फर्स्ट में कौन कौन सी टीम बची, 2 और 3 बची, मैच करा दो इनका, 4 और 5 बचे इनका भी करा दो मैच, 7 और 8 और 9 बची इनका भी करा दो मैच, करा दिया। बाकी तो सब सेकंड राउंड में पहुंच गए, बाई मिल गए। अब इन 2 में से जो जीतेगा वो भी सेकंड में पहुंचेगा, एम आई राइट? बिल्कुल पहुंचेगा साहब। इन 2 में से जो पहुंचेगा वो भी सेकंड में पहुंचेगा, इन 2 में से जो जीतेगा वो भी सेकंड में पहुंचेगा, वेरी गुड। अब ये सारे सेकंड, ये बाई वाला भी सेकंड में ऑलरेडी बैठा और ये जीत के भी सेकंड में, सब सेकंड में, इनके मैच करा तो सेकंड वालों को तो हो सकते हैं, मैच क्यों नहीं हो सकते। रूल यही कहता है कि अगर आपकी टीमें सेम राउंड में तो उनके बीच में मैच हो सकते हैं। ये बाई मिली जैसे मिली है, दोनों ही सेकंड राउंड में इनका ही मैच हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इनमें से जिताओ एक को थर्ड में पहुंचाओ, इनमें से जिता के एक को थर्ड में पहुंचाओ, इनमें से जिता के एक को थर्ड में पहुंचाओ, इनमें से जिता के एक को थर्ड में पहुंचाओ। अब थर्ड वालों का मैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे, इससे करा दो। इसमें से जीताओ फोर्थ में पहुंचाओ, इसमें जीता के फोर्थ में पहुंचाओ,
ये दोनों फोर्थ में कहीं कहीं मैच हो जाएगा और यहाँ पर अल्टीमेट आपका विनर निकल के आ जाएगा। ये था आपका 11 टीम का फिक्सचर। तो बच्चों ये आपने देखा कि हम फिक्सचर को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनता है, कैसे हमारे को इसको समझना है। आगे चलते हैं, है ना। एक फिक्सचर और देखते हैं, एक फिक्सचर और देखते हैं। एक फिक्सचर और बनाते हैं बेटा। अब बनाऊंगा मैं 9 टीम का फिक्सचर। कुल टीम कितनी दे रखी है जिसका आपको फिक्सचर बनाना है? कुल टीम कितनी दी है? 9 टीम का फिक्सचर ड्रॉ करना है, 9 टीम्स का, है ना। तो 9 टीम का फिक्सचर ड्रॉ करना है। तो हमारे पास अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें दी क्या हुई है? कुल टीम कितनी? 9। कुल मैच कितने होंगे बेटा? कुल मैच का फार्मूला था कुल टीमें माइनस 1। कुल टीम कितने? 9 में से 1 गया, 8 मैच होंगे भाई। कुल राउंड कितने होंगे? कुल राउंड्स, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और कब तक करते रहते हैं? जब तक मेरी इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कुल टीमों के या तो बराबर आ जाए या इससे ज्यादा हो जाए। 2 दूनी 4 अभी भी कम है भाई, 4 दूनी 8 अभी भी कम है। एक बार और करो 16, अब ज्यादा हो रुक जाओ, 3 4 राउंड हो गए, 4 राउंड, ठीक है ना। अब टीम इन अपर हाफ, टीम इन अपर हाफ, टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ के लिए क्या होता है और लोअर हाफ के लिए टीम्स इन लोअर हाफ। देखते हैं 9 टीमें 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9। अब 9 टीम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5। 4.5 4 तो हो नहीं सकती। जैसे मैंने बताया था एक हाफ में टीम ज्यादा करनी पड़ेगी। टीम हमेशा कहां ज्यादा रखते हैं? ऊपर। तो 5 टीम ऊपर रख लो, 4 टीम नीचे रख लो। ये इसका अपर हाफ हो गया, ये इसका लोअर हाफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि 9 जो संख्या जिसके लिए हम फिक्सचर बना रहे हैं, क्या इसके लिए हमें बाई देनी पड़ेगी? तो आंसर आप बताओ। क्या 9 की संख्या आपको पावर ऑफ 2 में नजर आ रही है? नहीं आ रही, तो बाई देनी पड़ेगी। अब कितनी बाई दी जाएगी? बाई कितनी दूं? टोटल बाई, टोटल नंबर ऑफ बाई कैसे कैलकुलेट करने के लिए बताया था मैंने कि इससे अगली पावर ऑफ 2 देखो, इससे अगली मुझे 16 में से 9 गए तो 7 टीम को बाई दी जाएगी, है ना। तो टोटल बाई कितनी आ गई? 7। अब इन 7 को भी हम इन 7 में से कितनी बाई अपर हाफ में देनी है और कितनी लोअर हाफ में देनी है, ये बताओ। 7 का आधा कितना होता? 3.5। 3.5 तो हो नहीं सकती, यानी बाई भी मुझे ज्यादा रखनी पड़ेगी। बाई कहां ज्यादा रखो? बाई हमेशा नीचे ज्यादा रखते हैं। तो 4 बाई मैं यहां रख लूं और 3 बाई मैं यहां रख लूं। तो इस वाले हाफ में मैं 4 बाई डालूंगा और इसमें मैं 3 बाई डालूंगा, तो मेरा फिक्सचर बन जाएगा। अब बाई रिप्लेस करते हैं। पहली बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम, दूसरी बाई अपर हाफ की पहली टीम को, तीसरी बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, चौथी बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को, पांचवी बाई यहां पे आ जाओ, इधर आ जाओ, पांचवी बाई। ये सिर्फ बाई देखनी है, यहां से टीम नहीं देखनी आपने, सिर्फ बाई देखनी है कि बाई कहां मिली हुई है। ये बाई के लिए ओनली, इसका लेना देना टीम से नहीं है, सिर्फ बाई देखनी है।
पांचवी बाई, 5 के ऊपर क्या लिखा है 1 नंबर, यानी बाई नंबर 1 जहां दी हुई है उसके बराबर वाली टीम को, बाई नंबर 1 कहां, ये रही, इसके बराबर वाली टीम को जाएगी पांचवी बाई। छठी बाई जहां पे बाई नंबर 2 दी हुई है उसके बराबर वाली टीम, बाई ये रही 2 नंबर, यहां पे छठी जाएगी। सातवीं बाई जहां पे बाई नंबर 3 दी, ये रही, इसके बराबर वाली टीम कौन सी, ये रही, यहां पे जाएगी आपकी सातवीं बाई। सातवीं बाई देनी थी, आप देखो 4 बाई लोअर हाफ में मिल गई चारों में, 3 बाई, ये रही, तीनों पूरे हो गए। अब मैच करा दो, अब 9 में से 7 टीम को तो बाई मिल गई भाई साहब, यानी कि तो 7 टीम तो सेकंड राउंड में डायरेक्टली चली गई। 2 अभागी टीम वो है 3 नंबर और 4 नंबर जिन्हें फर्स्ट राउंड में खेलना है। इनमें से जो जीतेगा वो भी सेकंड राउंड में पहुंच जाएगा। अब जैसे इनमें से एक जीत के सेकंड पहुंचा, सारी सेकंड हो गए, सेकंड वालों को मैच करा ही देंगे, इनके मैच करा दो, इनमें से भी एक टीम जिताओ, थर्ड राउंड में पहुंच गए, ये भी थर्ड में, ये भी थर्ड में मैच करा दो, ये भी थर्ड में, ये भी थर्ड में मैच करा दो, एक जिताओ, फोर्थ में पहुंचाओ, ये भी फोर्थ में, और ये भी ना। इस तरह हम नॉकआउट के आधार पर अक्षर डालते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा इनको और जटिल करते हैं फिक्चर्स को, ठीक है ना। तो अब मैं फॉर्मूले नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं कई बार लिख चुका हूं, सिर्फ ये बाई का छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, और बाकी कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि कई बार हम रिपीट कर चुके फॉर्मूले हम रिपीट नहीं करूंगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप भूल रहे हो तो ऑडियो को दोबारा से एक बार रिवर्ट करो और सुनो उसको, देखो उसको, है ना। अब मैं इसके अंदर में कुछ बदलाव करने वाला हूं, कुछ और चीज बढ़ाने वाला हूं। एक चीज और देखते हैं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक छोटा सा पिक्चर और बना के दिखाता हूं। 16 टीम का पिक्चर बना के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16, कुल टीम कितनी है 16, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारे पास, टोटल टीम कितनी है 16, मैच कितने होंगे 16 माइनस 1 15, राउंड्स कितने होंगे 2 को आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बराबर हो गए टीम के, बिल्कुल हो गए, 4 राउंड 4 राउंड्स, है ना। 16 है तो अपर हाफ में टीम कितनी होंगी 8, लोअर हाफ में टीम कितनी होंगी 8, दोनों जगह बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इसमें बाई देने की जरूरत है। आप देखो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 16, 16 पावर ऑफ 2 में नजर आ रहा, हाँ नजर आ रहा भाई, 16 पावर ऑफ 2 में है, 16 है पावर ऑफ 2 में, तो बाई देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाई देनी है, डायरेक्ट मैच कराओ, इसका इससे कराओ, ये फर्स्ट राउंड की टीम से करा दो मैच आपस में, इनमें से जिताओ एक एक, सेकंड में पहुंचाओ, पहले सब सेकंड में इनका मैच करा दो, इनमें से एक एक जिताओ, थर्ड में पहुंचाओ मैच कराओ, इनमें से एक जिताओ, फोर्थ में पहुंचाओ मैच कराओ। अगर 16 टीम तक आपने फिक्सचर ड्रॉ करना है अप टू द 16 टीम, तो अभी तक जो मैंने रूल डिस्कस किए हैं सब फार्मूले यही रहेंगे। और अगर आपने 16 टीम से ज्यादा का फिक्सचर बनाना नॉकआउट के आधार पे, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको हाफ के साथ साथ टीमों को क्वार्टर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्वार्टर का मतलब समझते हो, अभी तक तो हम टीमों के 2 हिस्से कर रहे हैं, अपर हाफ लोअर हाफ, फिर हम टीम के करेंगे 4 हिस्से, 4 क्वार्टर बनाएंगे, अपर हाफ में 2 क्वार्टर और लोअर हाफ में भी 2 क्वार्टर, टोटल बनेंगे 4 हिस्सों में टीम डिवाइड करनी है। क्लियर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला डिवाइड करने के लिए वो सिखाता हूं पहले, उसके बाद देखेंगे। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, आपने उसे नोट करना है यहाँ पे। अब मैं बाई वाला ये भी मिटा रहा हूं ताकि अब आपको ये तो आपको याद हो गया, और नहीं हो तो आप लिख के से याद करना,
बस यही बात है, आपने 4 को याद कर लिया तो फिर आपको बाकी को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप उसे 4 के सीक्वेंस में लिख के उसका पता लगा सकते हो। मैंने बताया 16 टीम तक तो यही प्रोसीजर चलेगा जो आपने किया है। 16 से ज्यादा टीम हो तो आपको टीम्स को क्वार्टर में भी बांटना पड़ेगा। हाफ में बांटने से डल तो जाते हैं फिक्सर 16 से ऊपर भी, अगर जो आपकी टीम और आप में वाल अभी तक जैसे डालना चाहो, पर सीडिंग या स्पेशल सीडिंग के केस में कहीं ना कहीं फिर अटकने की संभावना बन जाती है। इसलिए 16 तक तो ऐसे ही फिक्सर डालने जैसे मैंने डलवाया। 16 से ज्यादा टीम का जब भी फिक्सर डालो, आप टीम्स को हाफ के साथ साथ क्वार्टर में भी बांटो। हाफ में तो बांटनी है, 16 से ज्यादा हो जाएगी, पर क्वार्टर में भी बांटनी है। अब क्वार्टर में बांटने का नियम क्या है वो समझाता हूं। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, 4 हिस्सों में डिवाइड करना। जितनी भी आपको टोटल नंबर ऑफ टीम मिली है उसे 4 से भाग कर दो। कुल टीम जितनी है आपकी, जिसके लिए आप फिक्सर बना रहे हैं, उसे किससे भाग करो, 4 से। ठीक है ना। और यहां पर जो आता है जिसे हिंदी में बोलते हैं भागफल और इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, और यहां पर जो नीचे जो बचेगा उसे बोलते हैं रिमाइंडर और हिंदी में बोलते हैं शेषफल, है ना। ऐसे ही होता है ना, इधर कोशेंट इधर रिमाइंडर। सपोज करो मैं 20 टीम का फिक्सर बना रहा हूं, तो मैं 20 टीम का फिक्सर हो, 16 से ज्यादा क्वार्टर में बांटना पड़ेगा। यस, बिल्कुल बांटना पड़ेगा। अब क्वार्टर में बांटने के लिए जितनी टीम है उसे 4 से भाग करो, तो 5 इधर आए, 4 पंजे 20, नीचे आ गए 0, यानी रिमाइंडर कितना है इसमें 0, और कोशेंट की वैल्यू कितनी है यहां पर। समझ में आया। अगर टीम की संख्या होती 21 तो 4 से भाग करके देखो, 4 पंजे 20 और रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 1, तो रिमाइंडर कितना है 1 और कोशेंट की वैल्यू कितनी है 5। अगर 22 होती तो 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, रिमाइंडर हो गया 2 और कोशेंट हो गया 5। अगर होती 23 तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर हो गया 3 और कोशेंट हो गया 5, है ना। अगर 24 होती तो 24 लोगे तो क्या होगा, 4 6 24, रिमाइंडर हो गया 0 और कोशेंट हो गया 6। तो कितनी भी संख्या का आपको फिक्सर ड्रॉ करना है, आपने करना क्या है, आपने उसे 4 से भाग कर दो, सीधी सी बात है। 4 से भाग करने के बाद आपको कोशेंट की वैल्यू मिलेगी और रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी। एक टेबल बना रहा हूं, उसको नोट कर लेना, उसको ध्यान रखना कि अगर रिमाइंडर है 0 तो पहले फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीम होगी, सेकेंड में क्वार्टर में कितनी टीम होगी, थर्ड क्वार्टर में कितनी टीम होगी, फोर्थ क्वार्टर में कितनी टीम होगी, है ना। अगर आपकी टीम हो, रिमाइंडर है 0 तो पहले क्वार्टर में टीम की संख्या होगी Q के बराबर, दूसरे में भी Q, तीसरे में भी Q, चौथे में भी Q। जैसे कि आपने 24 के केस में देखा, 24 के केस में कितना है, रिमाइंडर 0 और Q की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर मैं 24 ऐसे लिख लूं यहाँ पे 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 लिख लिया मैंने, है ना। अब 24 टीम है तो पहला तो धर्म यही था कि हम इसे हाफ में बांटे, 24 के आधे 12 हो गए, यहाँ निशान डाल दो एक बड़ा। पर 24 16 से ज्यादा है तो मुझे इसे क्वार्टर में बांटना है। क्वार्टर में बांटने के लिए मैंने 4 से भाग किया, 4 से भाग किया तो मुझे पता लगा कोशेंट की वैल्यू 6 और तुम्हारा रिमाइंडर की वैल्यू 0। अब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो तो फार्मूला ये लगेगा, ये वाला कि पहले क्वार्टर में जो टीम की संख्या है Q के बराबर, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी 6,
दूसरे में कितनी होंगी क्यू, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। तीसरे में भी क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी 6, 1 2 3 4 5 6, एक छोटा निशान। चौथे में क्यू 1 2 3 4 5 6, हो गई समझ। तो देखा आपने कि जब हम क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो हमें अगर रिमाइंडर 0 तो इस सूत्र का पालन करना है। रिमाइंडर आया 1 तो क्या आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला है बेटा। क्वार्टर 1 में टीम की संख्या होगी क्यू प्लस 1, फिर क्यू, फिर क्यू, फिर क्यू। देखो इसका भी वो करके देखते हैं। रिमाइंडर 1 हमारा कहा रहा है 21 टीम में, 21 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21। 21 टीम का ले लिया मैंने पिक्चर। 21 का पहले तो आधा हाफ करना है, 21 का आधा 10.5 तो हो नहीं सकता, तो टीम ऊपर ज्यादा रखते हैं, तो 11 ले ली, नीचे 10 टीम हो गई। ये तो मेरा काम पूरा हो गया। अब क्योंकि 21 जो संख्या 16 से ज्यादा है तो मुझे इसे क्वार्टर में बांटने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड किया मैंने, तो रिमाइंडर 1 आया और क्यू की वैल्यू आ गई 5। रिमाइंडर 1 के लिए मुझे याद फॉर्मूला लगाना है। रिमाइंडर 1 हो तो पहले क्वार्टर में टीम की संख्या कितनी है, क्यू प्लस 1, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 में एक जोड़ोगे 6। तो पहले आपने मुझे पहले क्वार्टर में टीम कितनी है 1 2 3 4 5 और एक 6 टीम। दूसरे में क्यू, क्यू का मतलब वहां पे क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे में 5, 1 2 3 4 5। तीसरे में भी 5, तीसरे क्वार्टर में क्यू है ना 1 2 3 4 5 में ध्यान मान लो। चौथे में भी क्यू 1 2 3 4 5। तो ये पहला क्वार्टर है आपका, क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 3, ये क्वार्टर 4। इस तरह करके क्वार्टर के अंदर टीमें बांटी जाती है। अगर रिमाइंडर आ जाए 2 तो कैसा होगा, तो पहले क्वार्टर में टीम की संख्या क्यू प्लस 1, दूसरे में क्यू, तीसरे में क्यू प्लस 1 और चौथे में क्यू। इसका भी करके देख लेते हैं। रिमाइंडर 2 किस में आ रहा है, ये रहा हमारा एग्जांपल 22 टीम का, तो 22 टीम का बना लेते हैं। 1 2 3 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब 22 के आते हैं 11, हाफ तो में बांटना आता ही है, निशान मारो बड़ा। क्वार्टर में बांटना है तो 22 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, तो बचा। रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 फार्मूला लगेगा। क्यू कितना है यार 5। अब पहले क्वार्टर में क्वार्टर नंबर 1 में कितनी टीम होगी, क्यू प्लस 1। क्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा 5, 5 अरे 6 टीम रखो पहले में, 1 2 3 4 5 6 रख दी। दूसरे में क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तीसरे में फिर क्यू प्लस 1 यानी 5 अरे 6, 1 2 3 4 5 6 रख दी। और अगले में कितनी बचेंगी क्यू, तो क्यू की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5। तो ये देखा हमने किस तरह से क्वार्टर में टीमें बढ़ रही है। अगला है अगर रिमाइंडर हो 3 तो टीम की संख्या होती है क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 1 और क्यू। अगर रिमाइंडर हो 3 तो पहले क्वार्टर में भी क्यू प्लस 1, दूसरे में भी क्यू प्लस 1, तीसरे में भी क्यू प्लस 1, चौथे में केवल क्यू आएगा। रिमाइंडर 3 का एग्जांपल 23 का ले लो, 23 का बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है ना। अब 23 टीम दे रखी है तो 23 टीम का हाफ कहां पे बनेगा, 12.5 23 टीम में क्या नाम हमारा 12.5 11 दूनी 22, 11.5 तो हो नहीं सकते भाई कि 11.5 हो। तो हम क्या करते हैं, एक टीम ऊपर ज्यादा रखते हैं, ये 12 ऊपर कर ली, नीचे 11 कर ले, हो गए 23। अब मुझे हाफ में भी बांटना क्योंकि 16 से ज्यादा है, तो 23 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्यू की वैल्यू कितनी है 5, रिमाइंडर कितना है 3। रिमाइंडर 3 के लिए मुझे वाला फार्मूला अपनाना है। तो पहले क्वार्टर में कितनी टीम लिख रखी है क्यू प्लस 1, यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो 5 अरे 6 आएंगे पहले टीम क्वार्टर में, 1 2 3 4 5 6 6 निशान। अगले में कितनी है, अगले में दूसरे वाले में दूसरे क्वार्टर में क्यू प्लस 1
क्यू की वैल्यू 5, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अगले में फिर क्यू प्लस 1, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, मानो अगले में क्यू 5, 1 2 3 4 5, बट गए। तो ये था क्वार्टर में बांटने का तरीका। अब क्वार्टर में बांट के हो क्या है मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। अभी तक हमने 16 से कम टीम में हम क्या करते थे, बाई लोअर हाफ की निकल जाती थी अलग, अपर हाफ की निकल जाती थी अलग और फिर डालते थे। इसमें क्या होगा, क्वार्टर में क्या होगा कि जो बाई हमारी निकली है लोअर हाफ में वो लोअर हाफ में अलग डलेगी और अपर हाफ की बाइयां अलग डलेगी, ये फर्क होता है। यानी कि लोअर हाफ में जितनी बाई मुझे देनी है वो यहां से स्टार्ट होगी, इसका लोअर हाफ की बाइयां इन दोनों में डली है केवल, और अपर हाफ की बाइयां इन दोनों हाफ में, इन दोनों क्वार्टर के अंदर डली हुई। डालने की सीक्वेंस हुई है। क्वेश्चन करता हूं उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। ये मैंने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं 22 टीम का। 22 टीम का फिक्सर ड्रॉ करना है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी दी है हमें 22। मैच कितने होंगे 22 माइनस 1 21 मैच होंगे। राउंड्स कितने होंगे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 भी कम है, एक बार उठा लो 16 दूनी 32 हो जाओ 3 4 5 5 राउंड्स होंगे। अपर हाफ में कितनी टीम होगी 11, लोअर हाफ में कितनी टीम होगी 11। परंतु इन टीमों को क्योंकि ये 22 जो है 16 से ज्यादा है, 22 जो है 16 से ज्यादा है, तो मुझे क्वार्टर में ही बांटना है। तो क्वार्टर में बांटना है तो मैं क्या करूंगा 22 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 बजे 20, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 2। ये हो गई क्यू की वैल्यू, हो गई आर की। R2 हो तो ये वाला फार्मूला अपनाया जाएगा। जब रिमाइंडर 2 हो तो पहले क्वार्टर में टीम की संख्या Q+1, दूसरे में Q, तीसरे में Q+1, चौथे में Q। अब देखो डाल लेते हैं 22 टीम का फिक्सर। 22, ठीक है ना। 22 टीम का फिक्सर ड्रॉ करना है। हाफ बांटो, हाफ तो अपने हमें आता ही बांटना, 11 11 कर दिया हमने, बराबर हो रहे थे आराम से, सम संख्या थी ना। अब क्वार्टर में बांटने हैं तो क्वार्टर में बांटने के लिए रिमाइंडर है 2, तो 2 के लिए फार्मूला लगेगा ये। फार्मूला के हिसाब से पहले क्वार्टर में टीम की संख्या Q+1, या Q की वैल्यू कितनी 5 5 और 1 6, दूसरे में Q का मतलब 5 टीम 1 2 3 4 5 5 ही है भाई। तीसरे में फिर Q+1 क्वार्टर नंबर 3 में Q की वैल्यू 5, तो 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6। तीसरे अगले वाले में Q का मतलब 5 1 2 3 4 5। ये हमारा क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 3, ये क्वार्टर 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमने क्वार्टर में बांट लिया। अब क्वेश्चन उठता है क्या मुझे बाई देनी है, बाई दूं या नहीं दूं। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 22। ये 22 तुम्हें पावर ऑफ 2 में ऊपर जो लिख रखे नजर आ रहा है, पावर ऑफ 2 का मतलब 2 4 8 16 32 64, इनमें कहीं 22 की संख्या नजर आ रही नहीं है। इनमें नहीं नजर आ रही है तो इसका मतलब बाई देनी है, बाई दी जाएगी। यस, बाई दी जाएगी। अब बाई देने के लिए मैंने बताया था बाई कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ बाई कैसे निकालेंगे।
टोटल नंबर ऑफ बाई कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, इस 22 से अगली पावर ऑफ 2 कौन सी है, ये देखो टोटल नंबर ऑफ 22 है ना, 22 से अगली पावर ऑफ 2 क्या 32, तो 32 में से आपने 22 घटाने हैं, 10 बाई आपने दे दिया, ठीक है, यहां तक 10 बाई निकल गई। अब इस बाई को भी देखो कि अपर हाफ में बाई कितनी जाएंगी और लोअर हाफ में बाई कितनी जाएंगी। अपर हाफ की बाई देखो और लोअर हाफ की बाई बताओ, 10 है तो 5 5 हो जाएंगे, 5 ऊपर चले जाएंगे 5 नीचे हो जाएंगे। बाई चांस ये 11 होती तो फिर हम क्या करते, एक बाई नीचे ज्यादा रखते, 11 नीचे रखते और सॉरी 6 नीचे करते और ऊपर 5 करते, ठीक है ना। पर ये तो सम संख्या में आ रही है बाई, 10 आ रही है तो 5 5 दोनों बांट दो, यानी कि मुझे यहां पे भी 5 देनी है और यहां पे भी 5 देनी है, ठीक है ना। अब फर्क क्या है, ये 5 बाई यहां पे इस हाफ में अलग डलेंगी, ये 5 बाई इस हाफ में अलग डलेंगी, बस इतना ही है चक्कर बाजी। ये 5 बाई इस हाफ में डलेंगी, ये 5 बाई इस हाफ में डलेंगी। पहले इस हाफ की डालते हैं। इस हाफ की पहली बाई, हमेशा मैंने बताया था कि बाई नंबर 1 लोअर हाफ की लास्टिंग हो जाता है, इसका अपर हाफ कौन सा हुआ, ये बाई नंबर 2 अपर हाफ की फर्स्टिंग, बाई नंबर 3 यहां पर आएगी, बाई नंबर 4 यहां पर आएगी। ये रूल है बेटा, जो मैंने कहा बाई नंबर 1 हमेशा लोअर हाफ की लास्टिंग। अब लोअर हाफ आपकी, अब इसे भूल जाओ, क्वार्टर है ना, तो इस ऊपर वाले हाफ को भूल जाओ, लोअर हाफ को ही देखो, इसमें लोअर कौन सा हुआ ये, अपर कौन सा हुआ ये, इसके अकॉर्डिंग 5 बाई डालो। पहली बाई ये, दूसरी ये, तीसरी यहां गई, चौथी आ गई, 4 की सीक्वेंस तो मैंने लिखी थी उसी अकॉर्डिंग। 5वीं बाई हमेशा किसके पड़ोस में आती है, लिख के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 नंबर की बाई डालनी है, किसके इसके ऊपर कौन सी, पहले नंबर की बाई, तो फर्स्ट बाई मैंने ली है, इसके बगल वाली टीम में ये बाई नंबर 5, तो ये इस हाफ की मैंने बाई डाल ली 5। अब इस हाफ की अलग डालेंगे, इसकी पहली बाई यहां पर आएगी, इसकी दूसरी बाई यहां पर आएगी, इसकी तीसरी बाई यहां पर आएगी, इसकी चौथी बाई यहां पर आएगी, 5वीं बाई हमेशा 1 नंबर के बगल में तो यहां पर आएगी। अब जिन जिन टीमों को बाई नहीं मिली है, यानी कि फर्स्ट राउंड में आप उनके मैच करा दीजिए, 2 नंबर 3 नंबर को बाई नहीं है, इनके मैच कराओ, 4 5 के नहीं है, 8 9 के नहीं है, 13 14 के नहीं है, 15 16 के नहीं है, 18 20 के नहीं है, इनमें से एक जिता के सेकंड राउंड में पहुंचाओ, जिता रहे हो एक है ना। अब सब सेकंड में, बाई वाला भी सेकंड में और जीत के ये भी सेकंड में का मैच करा दो, इसका कराओ, ये दोनों बाई वाले हैं, दोनों सेकंड में इनका हो सकता है मैच, ये रहा, इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ, दोनों सेकंड में। अब इनमें से एक एक जिताओ, थर्ड में पहुंचाओ, थर्ड वालों के आपस में मैच हो सकते हैं, ये थर्ड में मैच, ये थर्ड में मैच, ये थर्ड में, ये थर्ड में, इनमें से एक एक जिताओ, फोर्थ में पहुंचाओ, ये फोर्थ में मैच, ये फोर्थ में मैच, एक एक जिताओ, फिफ्थ में आ गए, फिफ्थ वालों में मैच रहेगा, ये इस तरह से हमारा जो सीडिंग जो फिक्सर डलता है, वो फिक्सर का जो नॉकआउट के आधार पर जो फिक्सर डलता है वो इस तरह डलता है। अगर टीम 16 से ज़्यादा है तो जैसे मैंने करके दिखाया, पहले आपको उनको क्वार्टर में डिवाइड करना पड़ेगा, और क्वार्टर में डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना, अपर हाफ की बाई अलग डलेंगी और लोअर हाफ की बाई अलग डलेंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज। क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने का फार्मूला ये रहा। अब मैं ना एक फिक्सचर बनाऊंगा बड़ा अच्छा सा पूरी डिटेल के साथ, और एक लास्ट चीज रह गई नॉकआउट के अंदर, सीडिंग। एक वर्ड और इस्तेमाल होता है सीडिंग, जिसे हम सीडिंग बोलते हैं। सीडिंग है क्या? सीडिंग हमेशा गत वर्ष की विजेता या टूर्नामेंट की अच्छी टीमों को दी जाती है, ताकि टूर्नामेंट की अच्छी टीमें शुरुआती राउंड में आपस में ना भिड़े। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है, टूर्नामेंट का बेटा चार्म खत्म हो जाता है। तो टूर्नामेंट का चार्म बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, टूर्नामेंट की अच्छी टीमों को या गत वर्ष की जो विजेता टीम है उनको सीडिंग देते हैं। अब सीडिंग देने से मैंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका आपस उनका जो आपस में जो इनिशियल राउंड है, जो शुरुआती राउंड है, उसमें क्या होगा, उनका टकराव आपस में नहीं होगा, उनका आपस में मैच नहीं करेंगे। सीडिंग देते केवल इसलिए। बताता हूं किस तरह दी जाती है सीडिंग, है क्या बीमारी। अब मैं सारा मिटा रहा हूं और एक लास्ट पिक्चर बना रहा हूं
उसके बाद ये नॉकआउट का फिक्सचर होगा। लीग के लिए, क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है वीडियो, तो लीग के लिए ना बेटा एक वीडियो और बनाएंगे, 4th पार्ट, जिसमें लीग के फिक्सचर डालने सिखाऊंगा आपको। अभी आज का ना ये बहुत लंबा हो गया वीडियो, फिर अपलोड होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे सीडिंग का ये लास्ट फिक्सचर बना के इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर दूं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपने इसके फिक्सचर ड्रॉ करने, मैं अपना टेलीफोन नंबर भी लिखूंगा यहाँ पे, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नो प्रॉब्लम, जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वैसे तो फिक्सचर में प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, कंफर्म है। आप एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखो, ध्यान से देखो, फिक्सचर में प्रॉब्लम आ जाए नहीं, मतलब ही बता देता हूं। ठीक है जी, अब एक फिक्सचर बनाएंगे बड़ा अच्छा सा, और उसको और फिक्सचर के अंदर अगर बाय द वे ऐसा तो मैं टेलीफोन नंबर दूंगा, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालोगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। पक्का। सीडिंग का क्वेश्चन देखते हैं, सीडिंग करके भी दिखाएंगे कि सीड कैसे किया जाता है टीम्स को। तो मैं दोबारा से एक बार यहां से शुरू करूंगा। सीडिंग क्या है? सीडिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम टूर्नामेंट की गत वर्ष की विजेता टीम को अथवा टूर्नामेंट की अच्छी टीमों को आपस में शुरुआती राउंड्स में भिड़ने से बचाते हैं। अब मैं फिक्सचर पूरा बना के दिखाऊंगा और आप देखना कि कैसे होती है सीडिंग, ठीक है ना। अब हम ड्रॉ करेंगे 19 टीम का फिक्सचर, 19 टीम का फिक्सचर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे बनेगा। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी दे रखी है जिसके लिए फिक्सचर बनाना है? 19। टोटल मैचेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे बेटा? 19 में से एक घटा दो, 18 मैच होंगे, है ना, 18 मैच। राउंड्स कितने होंगे? राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए 2 को गुणा करो, आप 2 दूनी 4, अभी भी 19 से कम है, 4 दूनी 8, अभी भी 19 से कम है, 8 दूनी 16, अभी भी 19 से कम है, फिर करो 32, आगे घूम जाओ, 1 2 3 4 5 राउंड्स होंगे, है ना। अपर हाफ में कितनी टीम होगी? लोअर हाफ में कितनी टीम होगी? अपर हाफ में 19 है, अब 19 के आधे कितने हो गए? 9.5, 9.5 तो हो नहीं सकती, तो मैंने बताया था टीम जब डिवाइड कर रहे हो तो अपर हाफ में एक टीम ज्यादा रखते हैं, तो अपर हाफ में रख लेंगे 10 टीम और लोअर हाफ में रखेंगे 9 टीम्स। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मुझे बाई देनी चाहिए? अब इस चीज का सवाल यहाँ, इसे देखो, ये कितने टोटल नंबर ऑफ टीम जिसका हम फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, 19 है ना टोटल नंबर ऑफ टीम जिनका हमने फिक्सचर ड्रॉ करना है। क्या 19 की जो संख्या आपको पावर ऑफ 2 में नजर आ रही है? नहीं। 2 4 8 16 32 64 में कहीं नजर आती है? नहीं आती, तो इसका मतलब बाई देनी, यस बाई देनी, बाई दी जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ बाई कैसे दी जाएगी भाई? टोटल नंबर ऑफ बाई कैलकुलेट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, 19 है ना, 19 से अगली पावर ऑफ 2 क्या नजर आ रही है? 32, 32 को यहां रखो, 32 में 19 घटा दो, तो 11 बाई आपकी, नहीं सॉरी 13 बाई, 13 बाई, है ना, 13 बाई आपकी दी जाएगी, 13 बाई आपकी दी जाएगी, 13 है ना। अब 13 बाई में से अपर हाफ में बाई, अपर हाफ में कितनी जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी जाएंगी? बाई लोअर हाफ में, अपर हाफ में कितनी जाएंगी? अब 13 का आधा क्या होता है? 6.5 तो हो नहीं सकती, मैंने कहा था टीम ऊपर और बाई नीचे ज्यादा, तो बाई हमेशा लोअर हाफ में ज्यादा होती है, 7 आ जाएंगी यहाँ, और अपर हाफ में कम होती है तो यहाँ आ जाएंगी 6। ये हो गया, सही है। अब क्वार्टर में बांटना हो तो क्वार्टर में बांटना, क्योंकि 16 से ज्यादा है ना 19, हाँ बिल्कुल है, क्वार्टर में बटेगा, यस बिल्कुल बटेगा साहब। तो हम 19 को क्वार्टर में बांटने के लिए क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौकू 16, 3 बचा, तो रिमाइंडर हो गया 3 और 4 हो गया क्वार्टर, क्योंकि वैल्यू है ना। अब रिमाइंडर 3 के लिए मैं फार्मूला बताया तो क्या होता है? रिमाइंडर 3 हो तो फार्मूला होता है, क्वार्टर 1 में टीम होती है Q+1, क्वार्टर 2 में टीम होगी Q+1, क्वार्टर 3 में टीम होगी Q+1, क्वार्टर 4 में टीम होगी Q, है ना। तो इस फार्मूले को हमने रिमाइंडर 3
बी के लिए लगाते हैं, तो इसके साथ में हम अपनी टीमों को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टीम्स। टीम होगी, है ना। अब 19 में से अपर हाफ में कितनी है 10, लोअर हाफ में 9। क्वार्टर में हमने डिवाइड करना है, तो पहले क्वार्टर में टीम कितनी है क्यू प्लस 1, क्यू की वैल्यू कितनी है 4, 4 जमा 1 5। दूसरे क्वार्टर में क्यू प्लस 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, ये क्वार्टर नंबर 1 हो गया, ये क्वार्टर 2 हो गया। क्वार्टर 3 में क्यू प्लस 1, क्यू की वैल्यू कितनी है 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और एंड वाले क्वार्टर में क्यू 4 टीम 1 2 3, क्यू की वैल्यू 4 है तो 4 ही टीम बची। ये क्वार्टर नंबर 3 हो गया, ये क्वार्टर नंबर 4 हो गया। बाई कितनी है 13, 13 में से लोअर हाफ में बाई कितनी है 7, यहाँ पे हमने 7 बाई देनी है, यहाँ पे हमने 6 बाई देनी है ना। बाई अपर हाफ में कितनी है 6 बाई, लोअर हाफ में 7 बाई। अब ये 7 बाई यहाँ प्लेस होंगी, ये 6 बाई यहाँ प्लेस होंगी, प्लेस कर देते हैं। इसकी पहली बाई, बाई नंबर 1, बाई नंबर 2, बाई नंबर 3, बाई नंबर 4। अब देखो ये था ना हमारा 6 7 8 9 10 11 और ये 12, है ना। तो अब हमने देखनी है पांचवी बाई किसके बाद है। 5 के ऊपर क्या लिखा है 1 नंबर, यानी कि पहली बाई के पड़ोस में जाएगी। पहली बाई कहाँ है, तो 5 नंबर की बाई जाएगी यहाँ पर। छठे नंबर की बाई 2 नंबर के बगल में, ये 2 नंबर, छठी आएगी। 7वें नंबर की बाई 3 नंबर के पड़ोस में, 7 के ऊपर 3 लिखा, 3 के बगल में जाएगी, यदि 7 यहाँ पर जाएगी 7 नंबर। 7 ही बाई देनी, 7 दे दी हमने। यहाँ 6 देनी है, पहली बाई ये रही। पहली 4 बाई तो आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, उसके बाद इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी यहाँ आती है, चौथी यहाँ आती है, ये रूल है। 5वीं 1 नंबर के बगल में जाएगी, देख लो। छठी बाई 2 नंबर के बगल में, 2 नंबर ही है, बाई नंबर 6, ठीक है। अब जो टीम, जिन टीम को बाई मिली हो तो सेकंड राउंड में चले गए बेटा, जिन्हें बाई नहीं मिली वो रह गए फर्स्ट राउंड में, ये जिन्हें फर्स्ट राउंड में इनमें से भी एक जिता के सेकंड में पहुंचा दो। अब सब सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड में, ये सेकंड में, सेकंड में, ये सेकंड में, सेकंड में, ये दोनों सेकंड में, ये दोनों सेकंड में, ये सेकंड में, ये दोनों सेकंड में, इनमें से भी एक जिता। ये सब थर्ड में आ गया। थर्ड वालों के आपस में मैच हो सकते हैं, करा दिए। इनमें से जीता के फोर्थ में हो जाओ, फोर्थ वालों के आपस में मैच हो सकते हैं, करा दिए। इनमें से जीता के फिफ्थ में हो जाओ, और यहाँ पर आपका विनर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड है ना, फर्स्ट राउंड। ये आपका सेकंड राउंड है, सेकंड। ये सेकंड राउंड में मैच है। ये थर्ड राउंड है, ये थर्ड राउंड के मैच है। ये फोर्थ राउंड है, ये फिफ्थ राउंड है आपका। देखो आपने राउंड कितने निकाल रखे हैं, देखो क्रॉस चेक करो, 5 राउंड है, 5 ही हुए। टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हैं, 18 मैच निकाल के क्रॉस चेक कर लो एक बार। 1 2 3, 3 मैच तो फर्स्ट राउंड में, फिर देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैच, 18 जिंदगी लिख रखी है। तो ये सारी, अब क्वेश्चन ही उठता है। अब यही क्वेश्चन था सेम, और इसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि हमने 2 टीम को सीडिंग देनी है, 2 टीम को सीडिंग देनी है। ध्यान रखना, सीडिंग की जो सीक्वेंस होती है हमेशा बाई की सीक्वेंस में दी जाती है। यानी कि अगर आपको कहीं पे सीडिंग के लिए कहा जाए तो पहली सीडिंग कहां जाएगी, जिस सीक्वेंस में बाई दी जाती है उसी में दी जाएगी, सीडिंग भी उसी सीक्वेंस में दी जाती है। सीडिंग की जो पहली सीडिंग दोगे आप, वो कहां दोगे,
लोअर हाफ की लास्ट टीम को। अगर आपको 2 सीडिंग देनी है तो दूसरी सीडिंग कहां दोगे? अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। अगर आपको तीसरी सीडिंग देनी है तो कहां दोगे? लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। है ना? अगर आपको सीडिंग नंबर 4 देनी है तो आप कहां दोगे? अपर हाफ की लास्ट टीम। 1 2 3 4 ये सीक्वेंस चलेगी सीडिंग की, जैसे भाई की चलती है। अब मैं मान के चलता हूं कि क्वेश्चन में उसने कह दिया कहला भाई 19 टीम का फिक्सर ड्रॉ करो और 4 टीम को सीडिंग भी देनी है। 4 टीम को कह रहा है, क्वेश्चन में था कि 19 टीम का फिक्सर ड्रॉ करना है और क्या करना है? 4 टीम को सीडिंग देनी है। यानी कि 4 टीम ऐसी हैं जो आपस में पहले राउंड्स में या शुरुआती राउंड्स के अंदर नहीं भिड़नी चाहिए। क्वेश्चन लिख दूं, यहां पे क्वेश्चन आया था ड्रॉ द फिक्सचर फॉर 19 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस, ऑन द नॉकआउट बेसिस, है ना? और इसमें एक चीज और दे रखी है, ये क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ। गिव सीडिंग टू 4 टीम्स आउट ऑफ यानी उनमें से 4 टीम को आपने सीडिंग देनी है। 19 टीम का फिक्सर ड्रॉ करना है, 4 टीम को सीडिंग देनी है। अब मैंने बताया था कि सीडिंग जिस सीक्वेंस में बाई दी जाएगी उस सीक्वेंस में सीडिंग दी जाएगी। तो 4 सीडिंग देनी है तो 2 इस वाले हाथ में दे दो, 2 इस वाले में दे दो। तो पहली सीडिंग दे दो यहां पे, सीडिंग नंबर 1। दूसरी सीडिंग दे दो यहां पे, सीडिंग नंबर 2। इसकी सीडिंग इस वाली टीम को दे दो, सीडिंग 1 इस वाली टीम को दे दो, सीडिंग इसकी भी 1 और सेकंड इसकी 2 सीडिंग आपने यहां दे दी, 2 सीडिंग आपने ऊपर दे दी। हम यहां पे देख लो ना, हाफ ईयर अलग हो गए थे, पहली सीडिंग दूसरी, इसके हाफ पहली सीडिंग दूसरी, ऐसे ही तो चलते हैं बाइक के सीक्वेंस में तो चलता है भाई। ऐसे भाई इस हाफ को अगर हम ऐसे रखते पहली दूसरी, इसको ऐसे देखेंगे पहली यहां दूसरी यहां, तीसरी होती तो यहां थी, चौथी होती यहां थी। इसमें भी इस वाले हाफ में पहली यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां थी, चौथी यहां थी। तो सीडिंग बिल्कुल बाइक की सीक्वेंस में चलती है। अब सीडिंग मैंने लिख दी यहाँ पे, एक सीड इसे किया, एक इसे किया, लोअर हाफ में, अपर हाफ में यहाँ किया, एक यहाँ किया। अब सवाल ये होता है क्या सीडिंग वाली टीमों को बाई मिल सकती है? बिल्कुल बाई, सीडिंग का बाई वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अब सीडिंग है क्या फिर मैं बताता हूँ। अभी ये फिक्सचर जो है ना पूरा नहीं बना हुआ, अधूरा है, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। ये जो हम बनाते हैं ना फिक्सचर, ये पूरा नहीं बेटा, मैं बताता हूँ पूरा कैसे बनता है। पूरा कैसे बनता है? पूरा ऐसे बनता है। कितनी टीम थी? 19 थी ना। अब इतना ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, 19 टीमों के नाम भी होंगे कुछ। सपोज करो मैं अपने क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहा हूं मैं अपने स्कूल के अंदर, मेरे यहाँ पे 19 टीमें आ गई और मैंने 19 टीम का फिक्सर ही ड्रॉ कर दिया, इतना बना दिया जो तुम्हारे सामने रखा है। और 4 टीम में से मैंने डिसाइड कर लिया मेरे 4 टीम को सीडिंग दी जाएगी, एक इस टीम को, एक इस टीम को, एक इस टीम को, एक इस टीम को, है ना। अब जो 19 टीमें आई उनके नाम भी तो होंगे कुछ यार। कोई हो सकता है पीतमपुरा की हो, कोई हो सकता है अशोक विहार की हो, कोई हो सकता है आजाद मार्केट की हो, कोई हो सकता है पहाड़गंज की हो, कोई हो सकता है करोल बाग की हो। 19 टीमों के नाम भी तो होंगे। तरीका क्या है इसके बाद? हम क्या करते हैं, 19 टीमों की पर्चियां नाम वाली एक बॉक्स में डाल लेते हैं और एक एक करके पर्ची को निकालते हैं। पहली पर्ची जो निकलेगी उसका नाम यहाँ आ जाएगा, दूसरी जो निकलेगी उसका नाम यहाँ लिखो, तीसरी का यहाँ लिखो, चौथी का यहाँ लिखो, पांचवी, सबके सामने सबके साथ नाम लिखे जाएंगे। पर जिन टीमों को आपने सीड करना है, जिन टीमों को आपको आपस में खेलने से बचाना है, आपको उनके नाम तो पता होंगे ना, बिल्कुल पता होंगे। उनके नाम क्यों नहीं पता होंगे? जिन्हें आपने सीडिंग देनी है उन टीम के तो बारे में आपको पता। तो आपने क्या करना है, उन टीमों की पर्चियां नहीं डालनी, उनके नाम पहले लिख दो यहाँ पे।
मॉडल टाउन की टीम, मॉडल टाउन की टीम, यहाँ पे त्रिनगर की टीम, त्रिनगर, यहाँ पर पहाड़गंज, यहाँ पर करोलबाग। ये टीमें हैं जिन्हें मैंने सीड करना था, तो मैंने क्या करा, इनके नाम लिख दिए पहले, मैंने इन्हें पर्ची, अब जितनी टीम बच गई उनकी पर्चियां डाल दूंगा डिब्बे के अंदर। जो पहली पर्ची निकली उसका नाम यहाँ, दूसरी का यहाँ, लिखते जाओ डिब्बे से, पर्चियां निकालते जाओ, डालते जाओ। कौन सा नंबर किस पे आएगा हमें भी नहीं पता, लॉटरी के ऊपर डिपेंड होता है। इन टीमों पे नाम क्यों लिख दिए, इनकी पर्चियां क्यों नहीं डाली, क्योंकि इन्हें सीडिंग मिली हुई थी। आप देख लो, ये टीम शुरुआती राउंड में आपको जिस जगह प्लेस हो गई उस जगह फिर ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो जिन फर्क कितना है, सिर्फ बस जिस सीक्वेंस में बाई चलती है उसी सीक्वेंस में सीडिंग भी चलती है। बस फर्क कितना है कि सीडिंग जिन टीमों को हम दे देते हैं उनके नाम हम ड्रॉ के थ्रू पर्ची से नहीं निकालते, उन्हें हम पहले लिख देते हैं भाई, पहले लिख दिया मैंने। बाकियों के नाम जो बच गए उनके मैं ड्रॉ के थ्रू निकालूंगा, बाकी इनके जिन्हें मैंने सीडिंग करनी है उनके नाम तो मैं पर्ची के थ्रू निकालूंगा। उनके मैंने जहां सीडिंग लिख रखा है उनके नाम लिख दिया भाई, इन टीम को मैंने सीड दिया है। सीड का मतलब अब इन्हें मैच के अंदर इनके जो नाम है वो पर्ची से नहीं निकलेंगे, डायरेक्टली निकलेंगे। जो पर्चियों से निकलते जाए उनके नाम यहाँ लिखते जाओ, इनके सामने बन गया फिक्सचर। तो ये था बेटा नॉकआउट का फिक्सचर। और बहुत अच्छे से मैंने पूरा प्रयास किया है कि क्या नाम है आपको सब चीजें समझ में आ जाए। बाय द वे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के छोड़ देना। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डाल के छोड़ो, अपना टेलीफोन नंबर जरूर डाल देना साथ में, आई विल कॉल यू, और मैं रिप्लाई भी करूंगा। अगर जो कमेंट, अगर जो वहां पे समझाने होंगे वहां पे समझा दूंगा, नहीं तो कॉल करके समझा दूंगा। पर लेकिन, और मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ, ये मेरा टेलीफोन नंबर है 9213161300। मनोज नाम है मेरा, मनोज चौधरी, ठीक है ना। ये आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत आए पिक्चर के अंदर, वैसे आएगी नहीं, तो वी विल डिस्कस। ये थे हमारे नॉकआउट के फिक्सचर। आज के लिए इतना ही बहुत, क्योंकि ये जो वीडियो है आई थिंक काफ़ी बड़ी हो गई है और अगली एक पार्ट और बनाना पड़ेगा हमें इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का। आज ये तीसरा पार्ट हमने क्या नाम है रिकॉर्ड किया है। चौथे पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि लीग के फिक्सचर हमें किस तरह से डालने चाहिए। आज के लिए इतना ही बहुत बच्चों, थैंक यू सो मच।